सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक पढ़ रहे थे। हमने संकल्प सिद्धिदायक यानी कि इसका अर्थ होता है कि संकल्प क्या, जो हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो सिद्धिदायक हो जाता है अगर हम उसके लिए प्रयत्न और मेहनत करें तो। जिस प्रकार इस कथा में संकल्प सिद्धिदायक में हमने देखा था कि माता पार्वती ने इस संकल्प लिया था शिव को प्राप्त करने का, उन्होंने तब वन में जाकर तपस्या की थी तो उन्हें शिव की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से इस पाठ को पूर्ण हुआ था। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, यानी कि इन सबका आपको उच्चारण करना है, जैसे कि अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अप्रंजयत, स्व, तप्ति, प्राविश्यत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति, वदति, रचरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म और अकरोत् स स्म। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे उदाहरण है ये, तो इनकी हमें पूर्ति करना है, जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उदाहरण है जैसे वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। तो पूजति शब्द के लिए क्या आएगा? पूजति स्म, पूजयतः स्म और पूजयन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। उसी प्रकार चरति स्म, चरतः स्म और चरन्ति स्म। उसी प्रकार है अगला करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। ये हमने काय में देखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। काय के अंतर्गत देखे हमने ये उदाहरण रिक्त स्थानों के प्रथम पुरुष स्म के लिए, है ना। अब हम पुरुषवाचक संज्ञा के लिए देखेंगे। पुरुषवाचक में हम देखेंगे कि पुरुष में हम देखते हैं तो प्रथम पुरुष है ना, प्रथम पुरुष में देखेंगे हम तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखेंगे। प्रथम पुरुष में है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो उत्तर है इसका कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। और प्रथम पुरुष में अरक्षत, अरक्षताम और अरक्षन। उसी प्रकार है ग वाला है हमारा पुरुष के अंतर्गत मध्यम पुरुष। पहले हमने प्रथम पुरुष के देखे थे, अब हम मध्यम पुरुष के देखेंगे। तो मध्यम पुरुष में हम देखेंगे एक वचन में अवसह, अवसतम, अवसत। और पुरुष में आया देखेंगे हम तो मध्यम पुरुष में देखेंगे कि अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। मध्यम पुरुष का फिर देखेंगे हम कि अचरः, अचरतम और अचरत। ये हमने पुरुष में देखे हैं, है ना। पहले प्रथम पुरुष में देखे थे हमने, अभी हम मध्यम पुरुष में देख रहे हैं और अब हम पुरुष उत्तम पुरुष में देखेंगे। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत अपठाम, अपठाव और अपठाम। अपठम, अपठाव और अपठम, ये हमारे उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। तो हमने तीनों पुरुष के बारे में देखा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष का उदाहरण देखेंगे। उत्तम पुरुष का एक और उदाहरण है अखिलम, अलिखम एक वचन, अलिखा द्विवचन और अलिखाम बहुवचन। उत्तम पुरुष का एक और उदाहरण है अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो ये उत्तम पुरुष के उदाहरण पूर्ण हो गए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखन, यानी कि निम्न जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तपः, पहला प्रश्न है हमारा तपः प्रभावत के सखायः जाता, यानी कि तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए हैं।
दूसरा प्रश्न हमारा, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत। पार्वती जो है तपस्या के लिए कहाँ गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कह शमशाने वसति, यानी कि कौन मरघट में रहता है। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, यानी कि शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो जाती है। वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत, यानी कि ब्रह्मचारी का जो रूप धरते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर था कि तप प्रभावत के सखाया जाता है, यानी कि तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे। तो तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे, हिंसक पशु भी पार्वती के मित्र हो गए थे। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी। तो पार्वती जी तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गौरी शिखरम, यानी कि गौरी शिखरम यानी कि गौरी शिखर पर गई थी। अगला प्रश्न था हमारा कि शिव का शमशान, यानी कि कौन मरघट में रहता है। तो मरघट में कौन रहता है, भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव मरघट में रहते हैं, है ना। अगला प्रश्न था हमारा कि शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा, तो शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो जाती है। तो पार्वती। और ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है। तो शिव प्रवेश करते हैं। इन सभी के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें अपने लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है हमारा, कह का कम का प्रति कथयति, है ना। इसमें किसने किससे कहा, क्या कहा, ये आपको बताना है ना। वस्य तव कठिना भवति, पुत्री तप कठिना होता है ना। तो ये बात किसने कही थी। तो माता ने कही थी। और किसे कही थी, तो पार्वती को कही थी कि बेटी तप कठिन होता है। अहम तपः एव चरिष्यामि, तो मैं तप ही करूँगी। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी पार्वती ने अपनी माता से। अगला प्रश्न हमारा, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, यानी कि दृढ़ संकल्पी कभी धैर्य नहीं त्यागता, है ना। ये बात किसने कही है, पार्वती ने कही विजया को, उनकी जो सहेली थी विजया उसे कही थी। अर्पणा इति नामना त्व प्रथिता, अर्पणा नाम से तुम प्रसिद्ध होगी। तो ये बात किसने कही थी, शिव ने, है ना। ये बात किसने कही थी, शिव ने कही थी पार्वती को। विजया ने कही थी पार्वती को ये बात कि अर्पणा नाम से आप प्रसिद्ध होगी। पार्वती प्रति अस्मिन तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ, किसने कहा ये, तो शिव ने कहा था पार्वती को। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म आदि का प्रमुख साधन है। तो ये बात किसने कही, ये शिव ने कही थी, वटु यानी शिव ने कही थी पार्वती को। और लास्ट है इसका, अहम त्वम कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, यानी कि ये बात किसने कही, शिव ने कही पार्वती को। इन सभी के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं कि पार्वती ने माता से कहा कि मैं तो तप ही करूँगी, और पार्वती ने विजया से कहा कि दृढ़ संकल्प है। विजया ने कहा तुम अन्नपूर्णा अपूर्वा नाम से भी जानी जाओगी। ये तीनों में शिव ने ही कही है पार्वती से यह बात, मैं तुम्हारा दास हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, यानी कि पार्वती क्रुद्ध होकर क्या बोली कि अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि, कि अरे वाचाल दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो, ये बात कही। अगला प्रश्न हमारा, कह
पाप भाग भवति, यानी कि कौन पाप का भागी होता है? तो यह निंदा करोति सह तु पाप भागम भवति, एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत, कि पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो पार्वती विजयायाम शाकम गौरी शिखरम गच्छति, यानी पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मंजूषा पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, यानी कि मंजूषा से शब्द चुनकर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। माता मौनम प्रस्तरे जंतवः न्यतानि, पहला है हमारा पदे शिलायाम और प्रस्तरे, तो ये उत्तर है इसके कि शिला पर, प्रस्तरे ने पाषाण समानार्थक पद हैं इसके ये। तो क्या आ रहा है इसका? शिला पर प्रस्थे, शिलायाम प्रस्तरे, शिला पर, शिलायाम रिक्त स्थान, प्रस्तरे शिला पर, पाषाण पर, तो क्या आना चाहिए इसके लिए? इसका सही आंसर है शिला पर, प्रस्तरे है ना। शिला पशवः, तो पशवः के लिए क्या आएगा? जंतवः, पशवः यानी कि जंतवः। ये पहला हो गया हमारा, ये पहला था हमारा प्रस्तरे, दूसरा है जंतवः, तीसरा है अम्बा, तो माता, अम्बा कौन थी? माता थी। नेत्राणि नयनामि, और पांचवा कौन सा है? तुष्टिम मौनम। अगला प्रश्न है हमारा, उदाहरण पद रचना कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। जैसे वसति स्म तो औसत, वसति स्म का आंसर क्या हुआ? औसत। वसति स्म तो औसत। तो पश्यति स्म तो अपश्यत, तपति स्म तो अतपत, चिंतयति स्म तो अचिंतयत, वदति स्म, है ना, वदति स्म तो क्या हो रहा है इसमें? वदति स्म तो अवदत, गच्छति स्म तो अगच्छत। अगला प्रश्न हमारा, अलिखत तो लिखति स्म, पहले हमने स्म वाले शब्द को इधर लिखा था और इनके अपश्यत, अवदत, अपतप, अचिंतयत, अवदत, अगच्छत ये शब्द बनाए थे। अब ये वाले शब्द हमें इधर लिखने हैं और इनको स्म में परिवर्तित करना है। जैसे कि हम देखेंगे, अकथयत, अकथयत तो कथयति स्म, अनयत तो नयति स्म, अपठत तो पठति स्म, अधावत तो धावति स्म, और अहसत तो हसति स्म। इसी प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ है। इस पाठ के आप सभी प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और चेक करवाएंगे। धन्यवाद।